मुझे एक बात बताइए, जब कांग्रेस पार्टी को फर्क नहीं पड़ रहा कि बसंत सोरेन को नोटिस गया है, हेमंत सोरेन को नोटिस गया है, ओंकार जी को फर्क नहीं पड़ रहा, बहुत निश्चिंत भाव से बैठे हुए हैं, तो फिर बीजेपी एकदम से जोर शोर से इस मुद्दे को क्यों उठा रही है? अगर हेमंत सोरेन की तरफ से कुछ गलती हुई है, बसंत सोरेन की तरफ से गलती हुई है, नोटिस का जवाब मांगा गया है, क्या आप लोगों को एकदम से कंफर्म पता चल गया है क्या प्रतुल शाहदेव जी की कुछ मामला गड़बड़ है, झारखंड में सरकार गिरेगी, कोई और बनने के लिए तैयार है, इसलिए कांग्रेस में छटपटाहट है चीजों को लेकर के? ये सब बातें आप ही कह रहे हैं ना, बताइए, थोड़ा सा क्लियर कीजिए प्रतुल शाहदेव जी। देखिए, सबसे पहले गौरी शंकर जी, पिछले 6-7 घंटे से रांची शहर में जो बिजली का हाल है, जिसके कारण अभी कनेक्शन कट रहा जा रहा है, तो ये इनके सरकार की असलियत है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अंधेरे में जनता बैठी है, लेकिन इनके राहुल गांधी नाइट क्लब के चकाचौंध में आनंद उठाते दिखते हैं चाइनीज डिप्लोमेट के साथ। यही इनके और हमारे नजरिए का फर्क है। अब लौटते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो मेरे बड़े भाई आलोक दुबे जी ने पूरा वृतांत बताया कानून की एक एक चीजों को उल्लेखित करता हुआ। हाँ, वैसे सही बताया। वो ये बताना भूल गए कि जो कानून होता है वो स्टैटिक नहीं होता है, वो समय और परिस्थितियों के अनुसार उसकी व्याख्या होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट के 4 बोलने दीजिए दुबे जी, आपको मौका दिए थे, उनको बोलने दीजिए। नहीं, मुझे बोलने दें। हाँ बोलिए प्रतुल दुबे जी को नहीं टोका। हाँ बोलिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के अमुक विषय पर 4 जजमेंट किसी चीज के पक्ष में होते हैं, तो 5 जजमेंट होते हैं जो उसके विपक्ष में भी होते हैं। आपको देखना होता है कि रीसेंट मोस्ट जजमेंट क्या है। और भाई आलोक दुबे की जितनी मैं व्याख्या सुन रहा था कि जो माइंस का लीज है वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत नहीं आता, तो इनका कहने का अर्थ है कि जिस समय मोबाइल का मान लीजिए इन्वेंशन नहीं हुआ था आज से 22 वर्ष पूर्व, और अगर कोई चोर चोरी कर रहा है तो चोरी की जो सूची है उसमें अगर मोबाइल शामिल नहीं है, तो आज 22 वर्षों बाद भी उस चोरी को, अगर कोई मोबाइल की चोरी करता है तो उसे चोरी नहीं माना जाएगा, क्योंकि 22 वर्ष पूर्व ये चोरी की लिस्ट में नहीं था, क्योंकि मोबाइल अस्तित्व में ही नहीं था। इन्होंने जिन जजमेंट को साइड किया, जिन व्याख्याओं को संविधान की व्याख्या करने की कोशिश की, मैं आपको बताऊं यूनियन मिनिस्ट्री का कंडक्ट रूल्स भी है, जिसका 6ठा पॉइंट का बी भाग साफ कहता है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, और अगर आप लाइव माइंस के होल्डर हैं, लीज होल्डर हैं, कॉन्ट्रैक्ट होल्डर हैं, सरकार में आपकी कोई इंटरेस्ट है, तो आपको 2 महीने के भीतर रिजाइन करना होगा। बिल्कुल सही बात है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट की जो धाराएं हैं, उसके अलग अलग व्याख्याएं हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे। क्यों आलोक दुबे जी इतने उतावले हैं कि जज बनकर आज इन्होंने फैसला सुना दिया? इलेक्शन कमीशन में यह मामला है, और इलेक्शन कमीशन के साथ साथ ये हाईकोर्ट में भी सब जुडिस मामला है, तो हम बैठकर फैसला क्यों सुना रहे हैं? तो क्या प्रतुल साहब, मुझे खत्म कर लेते हैं, रैप अप कर रहा हूं गौरी जी। संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास होना चाहिए इन्हें, और इनको शायद अपना रिकॉर्ड याद आता है कि 150 से ज्यादा बार इन्होंने चुनी हुई सरकारों को अपने कार्यकाल में डिसमिस किया था आर्टिकल 356 के तहत। इनके समय सीबीआई को ये पिंजरे में कैद तोता बताया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये सब चीजों से शायद ये सशंकित है, और इन्हें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे नेताओं को किसी इंक्वायरी से कभी परहेज नहीं होती। सीबीआई इंक्वायरी हमारे नेताओं ने पेश किया। अगर आप बात करें बाबरी जन्मभूमि केस की, तो उस समय भी हम लोगों ने सीबीआई इंक्वायरी पेश किया, और अगर आप बात करें ईडी के केस की, तो अभी हाल में हमारी गुजरात के एक बड़े नेता की गिरफ्तारी हुई ईडी के मामले में। तो हमारे यहाँ एजेंसियां जो है वो निष्पक्ष हैं, इस तरीके से 2 तरीके से वो कार्य नहीं करती। चलिए, बिल्कुल सर, बिल्कुल प्रतुल शाहदेव जी। लॉ स्टैटिक नहीं होता, लॉ की व्याख्या समय अनुसार होती। 70 साल पहले जिसे चोरी का नहीं संख्या दिया गया, क्या आज भी वो नहीं? वो तकनीकी चीजों से ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं एक बात जो पूछना चाह रहा था, मैं थोड़ी देर के बाद पूछूंगा, लेकिन थोड़ी देर पहले मैं बता भी रहा था लोगों को कि चुनाव आयोग ने सीएम हेमंत सोरेन के बाद अब उनके छोटे भाई और दुमका के जेएमएम विधायक बसंत सोरेन को भी खनन लीज मामले में नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। अब एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आलोक दुबे जो कह रहे हैं, या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता जो कह रहे हैं कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है, तो फिर खनन पट्टा के मामले में जो भी नियम कानून बने हुए हैं वो तो चुनाव आयोग को ही पता है, वो तो हाई कोर्ट को ही पता है, इवन राज्यपाल को ही पता होगा, और बीजेपी के तमाम नेताओं को पता होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम नेताओं को पता होगा, यहाँ तक कि कांग्रेस के तमाम नेताओं को पता होगा। तो फिर ये नोटिस क्यों भेजा जा रहा है? कहीं ना कहीं नियम का उल्लंघन हुआ है, और बसंत सोरेन को ही भेज दिया गया। सीएम हेमंत सोरेन के साथ साथ इनके भाई भी खनन मामले में फंसते दिख रहे हैं।